तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जर्मनी में क्या आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं और अगर जर्मनी में आपको फ्रीलांसिंग काम करना है तो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको जर्मनी में फ्रीलांसिंग पे कितने ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं और क्या ज़रूरी है कि जर्मनी में रहते हुए आप जर्मनी के अंदर ही फ्रीलांस करो या फिर आप बाहर जैसा कि यूएस या कनाडा की कंपनीज के साथ भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो मेरे साथ आज एक पाकिस्तानी स्टूडेंट होंगे जो कि जर्मनी में रहते हुए यूएस बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और फ्रीलांस बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो फ्रीलांसिंग किस तरह करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं और उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने जर्मनी में रहते हुए फ्रीलांस की कैसे फुलफिल की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम अगेन। और आपके बारे में हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी है कि माशाल्लाह आप यहाँ पे फ्रीलांस काम कर रहे हैं और यूएस बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम, जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीलांस डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं, फाइवर अपवर्क वगैरह पे। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि वही लोग फिर मूव करते हैं यहाँ पे जिस तरह आप मूव किए हो एग्जैक्टली, और वो अपना फ्रीलांस वर्क छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं क्योंकि अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। जी, आपका भी माशाल्लाह वही सिनेरियो था, अब आके यहाँ पर आप कंटिन्यू कर रहे हो फ्रीलांस वर्क। तो पहले तो ये बता दें कि क्या रिक्वायरमेंट हो या क्या चीज़ आपको डिफरेंट लगी एज़ कम्पेयर टू जब आप पाकिस्तान में कर रहे थे और जर्मनी पे। मैं बता दूं स्टडी वीज़ा पे आए थे, तो जर्मनी में आकर किस तरह से आपने फिर अपने काम को कंटिन्यू किया था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा सीन इस तरह से था कि आई वाज डूइंग फ्रीलांस वर्क, लाइक आई एम नॉट विद अ कंपनी बट मैं कर रहा था विद डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट विद मल्टीपल क्लाइंट्स। कुछ मेरे पास लोकली थे, मुझे कुछ ईमेल्स वगैरह पे काम आ रहा था, मैं वो करता था। फिर मैं क्या कहते हैं, कुछ फाइवर पे मुझे न्यू लोग इंटैक्ट करते थे, उनका काम करता था। तो टाइम के साथ साथ ये हुआ कि मुझे फाइवर का काम में डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ और मेरी बैचलर की डिग्री भी खत्म हो रही थी। तो मैंने फैसला किया कि लाइक इट्स टाइम टू मूव आउट फ्रॉम पाकिस्तान, लाइक क्योंकि मैंने कभी पाकिस्तान में जॉब की नहीं थी। तो डैट वाज माई प्लान। तो हुआ ये कि मेरा काम ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड हो गया था। आई वॉज अप्लाइंग फॉर जर्मनी, तो पासपोर्ट में काफ़ी टाइम लगा। उस पीरियड के दौरान फिर क्या कहते हैं, मुझे एक कंपनी से ऑफर आई, मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया और दैट कंपनी वाज इन यूएसए। तो यूएसए में वो कंपनी है और क्या कहते हैं, उनके साथ फिर उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने उनके साथ क्या कहते हैं फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर दिया। तो करते 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 मुझे ऑलमोस्ट 5-6 महीने गुजरे। 6 महीने के बाद मैंने वही कंटिन्यू किया, मेरा वीज़ा आया और मैं क्या कहते हैं जर्मनी आ गया। अच्छा, जब आपने कहा यूएस बेस्ड कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने आपको एज अ वर्कर हायर कर लिया था तब? जी, उन्होंने एज अ मुझे क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक क्या कहते हैं, मुझे उन्होंने हायर कर लिया था। फ्रीलांस बेसिस पे हायर किया? हाँ, बेसिकली जब आप एक कंपनी के साथ काम करते हो विद अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा फ्रीलांस ट्रीट नहीं होता, ठीक है। वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होता है, लेकिन उसको आप कर सकते हो रिमोट जॉब, ठीक, यूएस बेस्ड रिमोट जॉब, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पर जो कर रहे हैं जर्मनी में, आप इन्हें क्या शो करवा रहे हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट तो फुल टाइम जॉब अलाउ नहीं होती? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आपने तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कुछ सीनियर से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि द थिंग यू आर डूइंग इज नॉट लीगल। ऑल्दो आप क्या कहते हैं काम कर सकते हो, जिस फैशन में आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है, मसला आपको कभी तो कोई नहीं होगा। बाद में जब आप पीआर के लिए, आरपी के लिए अप्लाई करोगे, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करोगे, तो ये होगा कि आपका सारा चटाखटा खुल जाएगा। वो कहेंगे कि हाँ जी आप जो हो वो पढ़ाई के साथ फुल टाइम जॉब कैसे, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, एक्चुअली आपने इसका हिसाब देना। तो आप उसका हिसाब दोगे, वो कहेंगे अच्छा ये सीन था, तो वर्किंग आवर्स की पॉलिसी वायलेट हो जाएगी। हाँ जी। तो अब ना फिर मैं गया, क्या कहते हैं, सीनियर के कहने में फाइनेंस, ठीक है, वो एक्चुअली इनका आपको ज़्यादा पता है, क्या कहते हैं, वो आप ज़्यादा एलेबोरेट कर सकते हैं फाइनेंस क्या है। बेसिकली वो सारे आपके पैसे इनकम देखते हैं ईयरली बेसिस पे, वर्किंग आवर्स आपके कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि पर मंथ के हिसाब से कितने आपके वर्किंग आवर्स बन रहे हैं। अगर आपकी सैलरी लिमिट एक्सीड कर जाती है नॉर्मली, तो वो देखते हैं कि यार इतना पार्ट टाइम जॉब में तो ये बंदा नहीं कमा सकता, तो इनकी जो रेंज है, जो अमाउंट जो इन्हें प्राइस बैंक में आ रही है, इनके बैंक में वो ज़्यादा आ रही है, तो उस पर फिर वो मसला करेंगे कि एज अ स्टूडेंट इतने पैसे आपको रेगुलर बेसिस पे कहाँ पे आ रहे थे, तो वो आपने लाजमी फिर बताना। तो ये बेसिकली फाइनेंस आर्म जो चीज़ है, जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, वो इस चीज़ को रेगुलेट करता है। हाँ, तो क्या कहा? हाँ जी, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया कि मैंने उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट शो किया, मैंने उनको बताया कि मेरा ये सारे हिसाब किताब है कंपनीज के साथ, मेरा इस तरह से वर्किंग आवर्स हैं, और मैंने ऑलमोस्ट फुल टाइम काम है तो ऑलमोस्ट 160 आवर्स, मैंने 150-160 आवर्स काम करना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें सीन इस तरह से है, वाइल बीइंग अ फ्रीलांस
क्योंकि आप जब रिमोट काम करते हो किसी और कंपनी के साथ, तो आप उसको ना रिमोट जॉब कंसिडर नहीं कर सकते, हम कंसिडर करेंगे उसका एज ए फ्रीलांस। ठीक। तो अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें उससे आवर्स का भी कोई मसला नहीं है, आप आवर्स करें, आप जितने मर्जी आवर्स करें। अब आपका जो टैक्सेशन कटेगी, बेसिकली सारा मकसद उनका टैक्स काटना है, तो जो टैक्स कटेगा वो आपको कटेगा, आपको एक स्पेसिफिक टैक्स क्लास असाइन हो जाएगी। ठीक है। तो उस टैक्स क्लास के तहत आपके पास जितनी पेमेंट आएगी तो उसके तहत आप आपके क्या कहते हैं पेमेंट कट जाएगी। उन्होंने ये एतराज़ नहीं किया कि एज ए स्टूडेंट तो ये ज़्यादा बन नहीं, उन्होंने आर्ट्स का मुझसे कोई एतराज़ नहीं किया। ठीक। वो कहते हैं क्योंकि देखें उन्होंने कहा देखो आप काम कर रहे हो कंपनी के साथ, ठीक है, अब ये होता है हम इसे एक फ्रीलांस ट्रीट करेंगे। अब फ्रीलांस में आपका काम होता है फ्लैक्चुअल, किसी महीने काम आता है किसी महीने काम नहीं आता, ठीक है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई फिक्स आवर्स नहीं है, और आप उन आवर्स का ट्रैक नहीं रख सकते। उनको कैसे पता लगेगा कि भाईजान आप इतने आवर्स काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हमने कोई सब कैटेगरीज नहीं बनाई हुई, इसको हमने एक ही कैटेगरी में रखा है जिसको फ्रीलांस कैटेगरी कहते हैं, ठीक है, और इसमें आप रजिस्टर हो गए, ठीक है, और आपको क्या कहते हैं टैक्स क्लास 4 में उन्होंने डाल दिया। ठीक है। टैक्स क्लास अब जर्मनी में डिफरेंट टैक्स क्लासेस होती हैं। 4 आई थिंक जो इंडिविजुअल लोग होते हैं विदाउट जो मैरिज जिनकी नहीं हुई होती उन्हें टैक्स क्लास 4 में डालते हैं, जिसका टैक्स नॉर्मली थोड़ा हाई होता है। अच्छा, अब इसमें ये भी है कि जब उन्होंने ये भी कहा कि अमाउंट का इशू नहीं है, तो जितनी मर्जी अमाउंट यहाँ पे आ सकती थी उसकी बेसिस पे वो टैक्स काटेंगे। अक्सर ये भी होता है कि पर आवर भी फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पर आवर 200 यूरो भी चार्ज करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो अमाउंट पे ट्रेस नहीं करेंगे। तो इसी वजह से आई थिंक उन्होंने रिलैक्सेशन दी है कि चलें ठीक है जितनी भी आ रही है आप हमें टैक्स दें, हमें टैक्स से। एग्जैक्टली। तो बस मैंने आया पहला हफ्ता था आई गेस, तो उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं काम करना स्टार्ट किया, पूरा महीना काम किया, सुकून से लाइफ अच्छी गुजरी है, काम शाम किया, वजह मुझे सैलरी स्लिप आती है। उस टाइम गालिबन मेरी सैलरी आई थी $3500, ठीक है, तो आई गेस 2200 यूरो बन जाती है, इस तरह से कोई हिसाब कन्वर्जन मुझे नहीं पता। तो उसमें से माइनस हुआ था 950 यूरो, 950 यूरो पर मंथ उन्होंने काटना स्टार्ट कर दिया। नहीं, डॉलर टू यूरो कन्वर्ट हुआ था। डॉलर टू यूरो क्योंकि मेरे यूरो बैंक में आया था ना, मेरे जो जर्मन बैंक खुला हुआ $3500 आए थे, मेरे पास आए थे 3200 यूरो आए थे, 3200 यूरो आए थे, ठीक है, उसमें से 950 डिडक्ट हो गए थे। देखिए कितना टैक्स काट रहे हैं, ठीक है, बहुत टैक्स काटते हैं यार। तो ये हिसाब किताब है। तो लाइक इन अ नटशेल अभी मैं वही क्या कहते हैं मैंने कंपनी अपनी स्विच कर ली है, ऑल्दो मैं अप्लाई कर रहा हूँ जर्मन कंपनीज के अंदर भी, क्योंकि जो मेरी करंटली ये वाली जॉब है और मैं कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, तो ऑलमोस्ट जर्मन टाइम से 9 घंटे का फ़र्क होता है। तो मेरी सारी जॉब ने रात के टाइम होती है, और रिमोट जॉब की सबसे बड़ी पर्क ये होती है, आपको पता होगा कि आपके क्या कहते हैं रिलैक्सेशन होती है टाइम की, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मीटिंग हमने लेनी होती है टाइम पे, उसके अलावा क्या कहते हैं आपने बस अपने 8 घंटे पूरे करने हैं, आप दिन के जिस मर्जी टाइम पे करें, तो मुझे एक ये फ्लेक्सिबिलिटी है उनके पास। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप कितनी अर्निंग तकरीबन ओवरऑल जनरेट कर सकते हो, जो अभी अगेन ये एक्सपर्टीज पे डिपेंड कर रहा होता है हर जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं आपकी बात करूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड पे है, तो ऑन एवरेज कितनी अर्निंग पर मंथ हो जाती है? लाइक बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, जिसका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो मेरे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का हो गया, क्योंकि 1 साल जर्मनी में भी हो गया। तो अगर आप यूएस में कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपको काम भी आता है, और आप एक रेपुटेबल कंपनी ना भी हो ना, एक स्टार्टअप भी हो जो डिफरेंट, जैसे लेट्स सपोज एक मार्केटिंग कंपनी है लेकिन वो वेब की सर्विसेज देती है, आप उस तरह की कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हो ना वेब डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में, तो आपको आर्ली रेट ऑलमोस्ट $35 से $36 पर आवर का मिल जाता है, ठीक है, पर आवर $35 का इजीली मिल जाता है। और अगेन ये डिपेंड करता है कितना आपको फ्रीलांस काम आ रहा है, कितना काम आता है, एक्सपीरियंस क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, लेकिन इतना ऑन एवरेज मिल जाता है। फिर इससे ऊपर जाते जाते आपने कहा कि $200 200 पर आवर के हिसाब से भी लोग काम करते हैं, तो वो तो खैर एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि बंदा BMW लाइक इस तरह की कंपनी का फ्रीलांस प्रोजेक्ट करे तो उनको इस तरह से मिलते हैं, लेकिन यूजुअली आप स्टार्टअप्स करो या क्या कहते हैं छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी काम करो, तो उनको भी इस तरह से काम मिल जाता है, लाइक इन बेसिस में मिल जाता है। सही है। अच्छा, लोग थोड़े इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि हम जर्मनी आ रहे हैं और हम अपना फ्रीलांस वर्क नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो एट द सेम टाइम उन्हें ये भी कन्फ्यूजन होती है कि हम यूरो में आ रहे हैं, यूरोप में आ रहे हैं, हम यूरो में यहाँ पे अच्छा शायद कमा सकें, या जितना अभी हम कमा रहे हैं उससे बेहतर कमाएं, तो क्या हम अपना फ्रीलांस वर्क कंटिन्यू रखें जिस तरह आपने रखा है, या फिर जी इंटायरली हम शिफ्ट हो जाएं कि हम यूरो में ही सारा कुछ अपना जर्मनी में देखें? टू बी ऑनेस्ट इट्स लाइक योर पर्सनल क्या कहते हैं आपके जो पर्सनल गोल्स हैं उस पर बहुत अच्छी से रिलाई करती है, क्योंकि देखें आप कोई बंदा अगर पाकिस्तान से उठ के जर्मनी आ रहा है, गिवन डेट का फ्रीलांस काम कर रहा है, तो उसके माइंड में ये है कि मैंने और पैसा कमाना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हालात सोच रहा होगा, जैसे मेरा सिनेरियो था कि मुझे नज़र आ रहा था कि वजह मेरा काम थोड़ा खराबी की तरफ जा रहा है, उस बंदे के माइंड में ये होगा कि इन फ्यूचर क्या पता फ्रीलांस का, क्योंकि कुछ वो नहीं होता ना, जैसे
आपको पता नहीं होता, कभी भी ख़त्म हो जाए, कुछ पता नहीं होता, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती इसमें। तो वो बंदा को सोच के आ रहा होगा, कुछ सोच समझ के क्या कहते हैं पैसे ले रहे हो कि हाँ चलो मैं आ जाता हूँ। ठीक। तो मेरा मकसद ये है टू बी ऑनेस्ट कि मैं अपना जो यूएस वाला काम है उसको कंटिन्यू करूँ, ठीक है, और कोशिश करूँ एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट आइदर फुल टाइम जॉब जो मेरी स्पेशलिटीज़ हैं उसके रेलिवेंट मुझे मिल जाए, ठीक है। और जब मुझे वो मिल जाएगी तो द डे आई फाइंड पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब ओवर हियर, मैं अपना जितना हमसे मैनेज हो सकेगा मैं करूँगा, बाकी अपना काम मेरे क्या कहते हैं आउटसोर्स कर दूंगा पाकिस्तान के अंदर, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में भी जॉब क्रिएट्स, पाकिस्तान में जॉब क्रिएट्स होंगी इससे, और क्या कहते हैं मेरे लिए पैसिव इनकम जनरेट होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो एंड होता है ना करियर का, वो मैनेजमेंट वाली साइड पे होता है कि लाइक उसके पास क्लाइंट्स हो, वो इनकम जनरेट करे वहाँ से, और क्या कहते हैं काम करवाए बस, और बस काम हैंडल करे। मैनेजमेंट इटसेल्फ लाइक क्रूशियल काम होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो आपने प्रोसेस बताया था फाइनेंस आर्म्ड वाला, अगर हम उसके थोड़ा इन डेप्थ जाएं, क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ी थी आपको यहाँ पर फ्रीलांस वीज़ा लेने के लिए? तो मैं उनकी वेबसाइट पे गया था, मैं वेबसाइट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में डाल दूँगा। तो क्या मैं उनकी वेबसाइट पे गया, तो वेबसाइट पे जाने के बाद उनका एक फॉर्म था, फॉर्म पे जाके मैंने अपनी पर्सनलिटीज़ फुलफिल की, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह डाला, हर चीज़ डाली, अपना घर एड्रेस डाला, और अपनी जो कंपनी है जो मेरी फिजिकली एग्जिस्ट करती है यूएस के अंदर उनका एड्रेस डाला, उनकी डिटेल्स डाले, और साथ मैंने उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मेरे से। टू बी ऑनेस्ट सो सॉरी, मुझे परफेक्टली याद नहीं है क्योंकि आपने अप्लाई किया था तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट नीचे लिखे होते हैं, ठीक है। तो मेरा पासपोर्ट था, मेरा क्या कहते हैं अपना 2 से 3 हिस्सा से, और सिटी रजिस्ट्रेशन थी, आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों मांगा था। उसके अलावा मेरा जो कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने वो मांगा था कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। और एट द एंड आपको उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिया था? उन्होंने मुझे एक लेटर भेज दिया था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि रजिस्टर्ड एज, मतलब कि प्रॉपर तो जर्मन में था लेकिन खुलासा उसका ये था कि रजिस्टर्ड एट फ्रीलांस अंडर दिस ऑथराइजेशन। ठीक है, ये गवर्नमेंट शाइन कहते हैं उसे नॉर्मली जो कंपनी होती है, ठीक है। तो आपने इस तरह से रजिस्टर किया? एग्जैक्टली, ठीक है, परफेक्ट। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो फ्रीलांस अगर आप यहाँ पर आके जर्मनी में करना चाहते हैं तो आपके लिए जानना थोड़ी ज़रूरी है। और हमेशा अपना जो भी आपकी अमाउंट जर्मनी में आ रही है आप कोशिश करें वो जस्टिफाइबल वे से आ रही हो, इस तरह ना हो कि पैसे आप मंगाते रहें, क्योंकि अगर आज नहीं पकड़े तो कल इन्होंने लाजमी पूछना है आपसे। एग्जैक्ट, तो इस वजह से प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच अब्दुलरहमान भाई, थैंक यू, आपने टाइम दिया। और अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, अब्दुलरहमान भाई से कोई सवाल है तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं इनसे पूछ के इंशाल्लाह आपको कमेंट के रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, और वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि और इस किस्म की वीडियोज़ भी आती रहे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में मिलते हैं, वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।